अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक जो है वो है इन्फेक्टिव हेपेटाइटिस। इन्फेक्टिव हेपेटाइटिस क्या है, इसकी हम डेफिनेशन पढ़ेंगे कि हेपेटाइटिस क्या होता है, इन्फेक्टिव हेपेटाइटिस क्या है। ठीक है ना। हेपेटाइटिस अगर हम वैसे देखें कि हेपेटाइटिस की डेफिनेशन देखें तो क्या होता है, हेपेटाइटिस इन्फ्लेमेशन ऑफ लिवर होता है कि लिवर की इन्फ्लेमेशन हो जाती है तो क्या है, उसको हम हेपेटाइटिस कहते हैं। जैसे मैंने आपको बताया हुआ है कि आइटिस जो होता है वो उसका मतलब होता है कि इन्फ्लेमेशन होनी, स्वेलिंग होना, और हेपा जो है जब लगता है साथ में हेपा है तो हेपा का जहाँ भी हेपा का लफ्ज़ आता है वहाँ पे क्या होता है कि उसका मतलब होता है लिवर। तो लिवर का जो लिवर की इन्फ्लेमेशन हो जाना उसको हम हेपेटाइटिस कहते हैं, उसको उस डिज़ीज़ को हम हेपेटाइटिस कहते हैं। तो पहले हमने जॉइंडिस पढ़ा है, तो जॉइंडिस से अभी अगली स्टेज जो होती है, आगे जो आता है वो होता है हेपेटाइटिस। तो जो है आज हम पढ़ रहे हैं वो इन्फेक्टिव हेपेटाइटिस है कि इन्फेक्शन जो होती है, इन्फेक्टिव जो है वो किस तरह से होता है ये इन्फेक्टिव हेपेटाइटिस। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। तो डेफिनेशन में लिखा है कि इन्फेक्टिव हेपेटाइटिस इज़ काज्ड बाय अ वायरस। इन्फेक्टिव हेपेटाइटिस किससे काज होता है, वायरस से काज होता है। किस में वायरस होता है, या तो ब्लड में होता है और या फिर फीसिस में होता है इन्फेक्टेड पर्सन के। ठीक है। अब इन्फेक्टेड वायरस जो हेपेटाइटिस है वो किससे होता है, वायरस से होता है। और वो वायरस कहाँ पाया जाता है, जो एक पर्सन है उस पर्सन के मतलब उस पर्सन को अगर कहें कि हेपेटाइटिस है, उसके ब्लड में भी वो वायरस होगा और उसके फीसिस में भी होगा। तो इसमें इसको कहता है कि इन्फेक्टेड हेपेटाइटिस है। इसमें उसने दो टाइप्स बताई हैं कि हेपेटाइटिस जो है उसकी कहता है कि टू टाइप्स हैं। टाइप्स ऑफ इन्फेक्टिव हेपेटाइटिस क्या है, कहता है कि वायरल हेपेटाइटिस इज ऑफ टू टाइप्स। वायरल या इन्फेक्टिव हेपेटाइटिस जो है ना उसकी टू टाइप्स हैं। ये जैसे कि हमने पढ़ा है कि ये हेपेटाइटिस जो किससे होता है, वायरस से होता है, तो ये वायरल हेपेटाइटिस हो गया कि वायरल से जो है वो इन्फेक्शन करता है, वायरस बॉडी में एंटर होता है किसी भी पर्सन के, तो तब कौन सा वायरस है, हेपेटाइटिस का वायरस जो एंटर होता है बॉडी में, तो उससे हेपेटाइटिस जो है वो डिजीज़ जो है हेपेटाइटिस की वो हो जाती है। तो उसने हेपेटाइटिस की टू टाइप्स बताई हैं, यहाँ पे टू टाइप्स का जिक्र किया। वैसे तो हेपेटाइटिस की 5 टाइप्स आ जाती हैं, हेपेटाइटिस ए, बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी और ई। तो यहाँ पे जो सिर्फ डिस्कस हो रहा है इन्फेक्टिव हेपेटाइटिस में वो सिर्फ वायरस ए और वायरस बी, हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस बी डिस्कस करेंगे हम। पहले उसने कहा है नंबर 1 पे इन्फेक्टिव हेपेटाइटिस ए वायरस, टाइप 1 उसने बताई है इन्फेक्टिव हेपेटाइटिस ए। किससे होता है, वायरस ए का नाम दिया हुआ है उसको। जब उसमें इन्फेक्ट जो है हेपेटाइटिस की डिजीज़ जो है वो हुई, मतलब किसी को किया उसको रिसर्च हुई कि हेपेटाइटिस है, इन्फ्लेमेशन है लिवर की, तो वो किस वायरस से हुई, ए से हुई। उसके बाद फिर दूसरी का उसका नाम रख दिया कि वायरस ए है, फिर वायरस बी है, वायरस सी, इसी तरह से वायरस के नेम जो है ये है। तो अगर हेपेटाइटिस ए है तो उसके वायरस जो होगा वायरस ए हेपेटाइटिस होगा। ठीक है। तो अब कहते हैं कि वायरस हेपेटाइटिस ए जो है वो किस तरह से है, एसोसिएट किसके साथ है। कहता है कि उसमें 2-3 चीज़ें उसने बताई हैं कि क्या है। एक तो उसने बताया है कि हेपेटाइटिस ए जो है ये जो हेपेटाइटिस इसका इंक्यूबेशन पीरियड उसने बताया है कि इंक्यूबेशन पीरियड जो है वो शॉर्ट होता है। इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है, इंक्यूबेशन पीरियड होता है कि एक जर्म्स जो है, वायरस है, बैक्टीरिया, जो भी एक जर्म्स है, इंक्यूबेशन पीरियड की बात कर रही हूँ सिर्फ यहाँ पे, तो सिर्फ वायरस ही होगा क्योंकि वायरस है। तो एक जर्म्स जब है, अगर इसी की बात करें, हेपेटाइटिस की बात करें, तो क्या है, एक जर्म्स वायरस जो है वो एंटर होता है जब बॉडी में, उसका एंटर होने से लेके उसके डिज़ीज़ जो होती है, मतलब उस वायरस से जो डिज़ीज़ होनी है उसके सिम्टम्स ज़ाहिर होने तक का पीरियड जो होता है, मतलब आज ही अगर कहें कि आज ही वायरस एंटर हुआ है और आज ही उसने डिज़ीज़ काज कर दी, ऐसा नहीं होता। उसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है, एक टाइम होता है। उस वायरस को भी काम करने के लिए, डिज़ीज़ करने के लिए टाइम लगता है, तो उसको हम इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। तो इसका जो हेपेटाइटिस ए का इंक्यूबेशन पीरियड है वो कहते हैं 2 to 6 वीक्स हैं, शॉर्ट पीरियड है इसका, 2 हफ्ते। मतलब अगर आज होता है किसी भी पर्सन में जो हेपेटाइटिस ए का वायरस, तो वो 2 हफ्ते से लेके 6 हफ्ते तक के टाइम में वो इन्फेक्शन काज कर देता है, हेपेटाइटिस जो है वो कर देता है हेपेटाइटिस ए वायरस का। लेकिन ये मतलब क्या है, ये हेपेटाइटिस ए का है। इंक्यूबेशन पीरियड क्या बताया, 2 to 6 वीक्स हैं। उसके बाद कहता है नंबर 2 पे उसने बताया वायरस ए या हेपेटाइटिस ए जो होता है ये अक्यूट होता है और शॉर्ट टर्म होता है, थोड़े टर्म के लिए,
थोड़े टाइम के लिए होता है, यानी बहुत लंबी डिजीज़ नहीं जाती, इसको ट्रीट किया जाता है। तो ये कहते हैं कि शॉर्ट टर्म का होता है, ये हेपेटाइटिस ए जो होता है, मतलब कम टाइम के लिए होता है। उसके बाद ये हो गया हेपेटाइटिस ए। अब उसके बाद हम देखते हैं कि नंबर 2 पे हमने दूसरी टाइप क्या बताई है, हेपेटाइटिस बी, क्योंकि 2 टाइप्स उसने कही हैं, एक हेपेटाइटिस ए है और दूसरी हेपेटाइटिस बी है। अब हेपेटाइटिस बी जो है ये क्या है कि वायरस कौन सा इसका बी है, इसको सीरम हेपेटाइटिस भी कह देते हैं कि हेपेटाइटिस बी सीरम हेपेटाइटिस जो है ये है वायरस बी होता है इसमें, ठीक है। अब इसमें वायरस बी है तो इसमें क्या क्या होता है, इसमें भी उसने कहा है कि हेपेटाइटिस बी जो है वो एसोसिएटेड है किसके साथ, कहता है कि उसमें इंक्यूबेशन पीरियड जो है वो कितना होता है, इसका इंक्यूबेशन पीरियड जो होता है वो लॉन्ग पीरियड होता है, वो 1.5 मंथ से लेके 6 मंथ्स तक का पीरियड होता है। इसमें ज़्यादा टाइम का पीरियड होता है कि अगर जर्म्स जो है वो 1.5 मंथ्स का मतलब यही कि 1.5 महीने से लेके 6 मंथ तक, 6 महीने तक का इंक्यूबेशन पीरियड होता है। जो मैंने आपको बताया कि इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है, तो इसका इंक्यूबेशन पीरियड 1.5 मंथ से लेके 6 मंथ्स तक का होता है, लॉन्ग पीरियड होता है इसमें। और ये डिज़ीज़ जो होती है, ये डिज़ीज़ भी इसी तरह से क्रॉनिक हो जाती है हेपेटाइटिस बी की, ये शॉर्ट टर्म के लिए नहीं होती। उसके बाद कहते हैं कि हेपेटाइटिस एंटीजन जो होता है उसको ऑस्ट्रेलियन एंटीजन भी कहते हैं, हेपेटाइटिस बी एंटीजन जो है उसको ऑस्ट्रेलियन एंटीजन भी कहते हैं। क्या है, हेपेटाइटिस बी एंटीजन जो है वो उसका आल्सो नोन ऑस्ट्रेलियन एंटीजन भी कहते हैं। तो ये हो गई हेपेटाइटिस ए और बी। हेपेटाइटिस ए क्या होता है और बी क्या होता है, ये थोड़ा थोड़ा आपको पता है कि ये किस तरह का है, ठीक है। उसके बाद कहते हैं कि अब ये हेपेटाइटिस बी की बात कर रहा है कि हेपेटाइटिस ए जो है ये तो फीसिस से और इस तरह से मतलब ट्रांसमिट होता है, इसका नहीं, लेकिन हेपेटाइटिस बी जो है बहुत कॉमन है, ये ज़्यादा होता है। तो क्या है, ये कहते हैं कि ट्रांसमिशन ऑफ हेपेटाइटिस बी, के हेपेटाइटिस बी जो है वो ट्रांसमिट कैसे होता है। अब हेपेटाइटिस बी का बताते हैं कि आपको ट्रांसमिट कैसे होता है। सबसे पहले कहते हैं कि ब्लड से। अब ब्लड से कैसे ट्रांसमिट होगा, हेपेटाइटिस बी स्प्रेड नंबर 1 पे है ब्लड। ब्लड जो है, जब हम ब्लड किसी दूसरे बंदे को, एक पर्सन का लेते हैं तो दूसरे को ट्रांसफ्यूज़ करते हैं, उसका हेपेटाइटिस बी सी का टेस्ट किया जाता है। उसमें मतलब और भी टेस्ट होते हैं, वायरस के जो टेस्ट होते हैं वो होते हैं। एक तो ब्लड क्रॉस मैचिंग और ग्रुपिंग देखते हैं कि पेशेंट का ग्रुप क्या है और क्रॉस मैचिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने से पहले, और दूसरा ये है कि उसमें वायरस भी देखते हैं, ठीक है ना। तो ये हेपेटाइटिस बी सी का वायरस जो है ये भी उसमें चेक किया जाता है। तो कहते हैं कि हेपेटाइटिस बी जो है वो ब्लड के थ्रू स्प्रेड होता है। अगर हम ना चेक करें और ब्लड ऐसे ही ट्रांसफ्यूज़ कर दें किसी पर्सन को, मतलब एक इन्फेक्टेड पर्सन का ब्लड जो है जिसको पहले से हेपेटाइटिस बी है उसका किसी दूसरे बंदे को ब्लड लगा दें, तो क्या होगा, उसको हेपेटाइटिस बी हो जाएगा जिसको नहीं था, ठीक है, जिसको ब्लड ट्रांसफ्यूज़ किया है। इसके बाद कहते हैं कि और भी इस तरह से मतलब ब्लड लग सकता है, मतलब अगर किसी जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसका ब्लड जो है वो निकलता है, मतलब कोई कट लग जाता है, उसके कट से ब्लड निकला है और एक जो इन्फेक्टेड पर्सन नहीं है उसके भी कोई कट लगा हुआ है और उसका ब्लड उससे टच कर जाता है, उसके ब्लड के अंदर चला जाता है, तो क्या होता है, उसकी बॉडी के अंदर चला जाता है, तो उससे भी इन्फेक्शन जो है वो हो जाती है, हेपेटाइटिस बी जो है वो हो जाता है। उसके बाद कहते हैं सीमन से। सीमन कैसे, मतलब सेक्सुअल इंटरकोर्स करने से भी ये हो जाता है। उसके बाद कहता है बॉडी फ्लूइड से। बॉडी फ्लूइड क्या होते हैं, मतलब कोई भी किसी तरह से भी फ्लूइड जो लिया जाता है बॉडी का, मतलब टेस्ट के लिए लिया जाता है, उससे भी ये ट्रांसमिट हो जाता है कि बॉडी फ्लूइड है और किसी पर्सन को कट लगा हुआ है, वो बॉडी फ्लूइड जो है वो उस पर लग जाता है, तो उससे भी ट्रांसमिट हो जाता है, क्योंकि वो इन्फेक्टेड पर्सन का था तो उससे भी ट्रांसमिट हो जाता है। उसके बाद सिरिंज नीडल से हो जाता है। अब सिरिंज की नीडल जो होती है वो क्या होती है, अब हमने एक पर्सन को इंजेक्शन लगाया है, मतलब अगर हम खुद को ही कहें कि हमने इंजेक्शन लगाया है पेशेंट को, वो हेपेटाइटिस बी का पेशेंट था, उसका इंजेक्शन की जो सिरिंज उसको लगाई है वो निकाली है हमने और हमारे हाथ में प्रिक हो गई है, तो क्या होगा, वो इन्फेक्टेड पर्सन था तो वो उसमें मतलब हाथ में प्रिक होने से, जिस किसी के भी हाथ में प्रिक होती है तो वो उसको क्या होता है, उसको वो हेपेटाइटिस बी
जो है वायरस उसके अंदर चला जाता है, क्योंकि उस सिरिंज पे थोड़ा बहुत ब्लड लगा होगा, वायरस जो है वो लगा होगा, तो कहते हैं कि वो उसके थ्रू उससे जिसको सिरिंज से मतलब लगी है उसको भी हेपेटाइटिस बी वायरस बी जो है वो हो जाता है। तो ये सिरिंज वो कहते हैं ट्रांसमिट होता है, इस तरह से ट्रांसमिट होता है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में सिरिंज से। इसीलिए सिरिंज की नीडल को बहुत एहतियात से केयरफुली जो है वो यूज़ करना चाहिए और यूज़ के बाद उसको कट करना चाहिए, नीडल जो है वो कट कर देनी चाहिए। उसके बाद सेक्सुअल एक्टिविटी वही सेक्सुअल इंटरकोर्स से हो जाता है। उसके बाद कहता है ट्रांसमिटेड बाय प्लेसेंटा। ट्रांसमिटेड बाय प्लेसेंटा कैसे कि जैसे बेबी को मदर से अगर मदर को हेपेटाइटिस है, हेपेटाइटिस बी है, तो वो बेबी को भी ट्रांसमिट जो है वो हो सकता है प्लेसेंटा के थ्रू, क्योंकि बेबी जो है वो मदर से ही ब्लड ले रहा होता है, मदर की ब्लड वेसल्स जो हैं वो प्लेसेंटा के साथ अटैच होती हैं। तो बाय प्लेसेंटा कहता है कि वो अटैच जो है वो होता है, प्लेसेंटा मदर से अटैच होता है, तो कहता है कि वो उस बेबी को ब्लड आता है तो बेबी को भी हेपेटाइटिस भी हो सकता है। अब नेक्स्ट कहता है कि क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या है, कि उसके साइन सिम्टम्स जो होंगे वो क्या होंगे, जाहिर होंगे जब किसी को हेपेटाइटिस बी हो जाता है या हेपेटाइटिस इन्फेक्टिव हेपेटाइटिस होता है तो उसके साइन सिम्टम क्या होंगे। लिवर में पेन होगी, सबसे पहले कहता है कि पेन इन लिवर, ठीक है, पेन लिवर में है। उसके बाद कहता है लिवर यानी जो पेन फील होगी मतलब राइट साइड पे लिवर होता है तो राइट साइड पे अपर एब्डोमेन में पेन होगी। उसके बाद कहता है कि नौसिया होता है, मतलब नौसिया क्या होता है कि जैसे दिल का जी मतलाना जिसको कहते हैं कि वॉमिटिंग नहीं हो रही बट नौसिया फील हो रहा है। उसके बाद कहता है कि वॉमिटिंग भी होती है, उसमें लॉस ऑफ एपिटाइट क्या होता है, भूख नहीं लगती। उसके बाद कहते हैं कि माइल्ड डायरिया हो जाता है, ठीक है, माइल्ड डायरिया हो जाता है। माइल्ड डायरिया क्या होता है कि लूज मोशन हो जाते हैं। उसके बाद कहता है कि जॉइंडस है, जॉइंडस भी इसके साइन सिम्टम में आता है, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में आता है कि येलो डिस्कलरेशन स्किन हो जाती है, म्यूकस मेम्ब्रेन, आइज़ वाइट कलर की हो जाती है, बिल्कुल आइज़ का जो स्क्लीरा होता है वो बिल्कुल वाइट हो जाता है, यानी जॉइंडस के जो चीज़ें मतलब आती हैं जॉइंडस में वो होने शुरू हो जाती हैं कि वो फील होती हैं कि ये जॉइंडस हो रहा है, ऐसा लगता है कि जैसे जॉइंडस हो रहा है। जो इसके सिम्टम्स में आता है कि ये इसको पता चलता है कि ये जॉइंडस हो रहा है, बट उसका जब किसी को भी इस तरह की फील हो तो जॉइंडस का हो कि ऐसे उसकी आइज़ जो है बिल्कुल वाइट हो रही हैं और येलो हो रही हैं या फिर और स्किन जो है वो येलो हो रही है, तो उसका हेपेटाइटिस बी का भी टेस्ट जो है वो करवा लेना चाहिए, क्योंकि सिर्फ ये जॉइंडस में भी नहीं है कि कहता है कि जॉइंडस जो है वो ही उसका सिम्टम है, साइन है कि उसमें पता चल जाता है कि मे बी इसको जॉइंडस हो लेकिन मे बी इसको हेपेटाइटिस बी भी हो। उसके बाद कहता है कि फीवर होता है बट रेयर केसेस में फीवर होता है, सारे केसेस में नहीं होता, किसी में होता है किसी में नहीं होता। तो ये थे इसके, जब शुरू में होता है तो पेशेंट को जो हेपेटाइटिस बी शुरू में होता है तो ये चीज़ें उसमें आती हैं कि ये हो सकता है, जैसे पेन लिवर में होती है, नौजिया वॉमिटिंग, भूख नहीं लगती और वेट लॉस होता है और क्या है फिर डायरिया हो जाता है, जॉइंडस होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें जो हैं ये हो जाती हैं, ठीक है। अब आगे कहते हैं कि एडवांस स्टेज सिम्टम। अब कहते हैं कि पहले तो हमने कहा कि शुरू में है कि ये चीज़ें जो हैं जब शुरू में हेपेटाइटिस होता है तो सबसे पहले ये सिम्टम्स जो हैं ये ज़ाहिर होने शुरू होते हैं। तो नेक्स्ट कहते हैं कि एडवांस स्टेज पे जब चला जाता है हेपेटाइटिस बी तो फिर क्या होता है, फिर कौन कौन से सिम्टम्स आते हैं। फिर कहते हैं डिस्टर्ब्ड लिवर फंक्शन। डिस्टर्ब लिवर फंक्शन क्या होते हैं कि लिवर जो है वो ज़ाहिर है उसके फंक्शन डिस्टर्ब होंगे। लिवर का ही काम, हेपेटाइटिस है ही यही कि इन्फ्लेमेशन ऑफ लिवर है, तो उसके फंक्शन जो हैं वो डिस्टर्ब होंगे। शुरू में तो बहुत थोड़ा होगा ना, इसलिए नहीं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जैसे ही वो बढ़ता है एडवांस स्टेज में जाता है, आगे बढ़ता है, तो क्या होगा फिर लिवर फंक्शन जो है वो डिस्टर्ब हो जाएंगे। उसके बाद कहता है कि सीरम बिलीरुबिन, जब लिवर फंक्शन डिस्टर्ब होंगे तो ऑटोमेटिकली सीरम बिलीरुबिन जो है वो रेज होगा, ठीक है, सीरम बिलीरुबिन रेज होगा। उसके बाद कहता है कि ब्लड यूरिया जो है वो भी रेज कर जाएगा। उसके बाद कहता है नेक्रोसिस ऑफ लिवर हो जाएगा। अब ये तो जब सीरम बिलीरुबिन और ब्लड यूरिया जो है ये तो हम टेस्ट करवाते हैं जब ब्लड के, तो तब पता चलता है कि ये इसमें रेज हैं, इसके लिवर का प्रॉब्लम है, ठीक है ना। तो सीरम बिलीरुबिन अब हम टेस्ट करवाएंगे तो पता चलेगा कि सीरम बिलीरुबिन इंक्रीज है, तो इट मीन इसको हेपेटाइटिस बी है, मतलब और भी है होता है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें उसमें काम आती हैं कि ये चीज़ें ये चीज़ें हैं।
तो उससे मतलब थोड़ा बहुत आइडिया हो जाता है कि इसका हेपेटाइटिस बी का टेस्ट करवा लेना चाहिए, ठीक है। तो कहते हैं कि उसके बाद क्या है, ब्लड यूरिया जो है वो भी राइज होता है। उसके बाद कहते हैं नेक्रोसिस ऑफ लिवर। अब लिवर का नेक्रोसिस हो जाता है, लिवर के सेल्स जो हैं वो डैमेज होना शुरू हो जाती हैं। लिवर के सेल्स या तो टोटली डैमेज होते हैं या फिर थोड़ा मोस्टली कहता है कि डैमेज हो जाते हैं, ज़्यादातर जो हैं वो डैमेज हो जाते हैं लिवर के सेल। उसके बाद कहता है कि एक्यूट येलो एट्रोफी। अब एक्यूट येलो एट्रोफी क्या होता है कि जो साइज़ है सेल्स उसका, सेल्स का, एट्रोफी का मतलब होता है साइज़ में छोटा हो जाना, तो वो साइज़ जो है वो भी सुकड़ता है, एक्यूट येलो एट्रोफी हो जाती है लिवर की। उसके बाद कहते हैं कि कोमा हो जाता है, जाहिर है पेशेंट को जब एडवांस स्टेज में जाएगा तो पेशेंट कोमे में चला जाता है। उसके बाद कहते हैं कि उससे डेथ अकर हो जाती है, डेथ भी हो सकती है पेशेंट की हेपेटाइटिस बी से। जाहिर है जब एक पेशेंट का लिवर ही सही काम नहीं कर रहेगा तो क्या होगा, उसमें डेथ हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट कहते हैं इफेक्ट ऑफ वायरल हेपेटाइटिस ऑन प्रेगनेंसी। अब वायरल हेपेटाइटिस है उसके प्रेगनेंसी पे कहते हैं क्या इफेक्ट होंगे, क्या प्रेगनेंट है एक वुमेन उसके क्या इफेक्ट होंगे हेपेटाइटिस, वायरल हेपेटाइटिस के। तो क्या सबसे पहले कहता है कि अबॉर्शन हो सकता है, क्या है कि अबॉर्शन हो सकता है। उसमें कहता है कि और मतलब जाहिर है एक पेशेंट जो है जो मेन ऑर्गन है उसका, उसके फंक्शन डिस्टर्ब हैं तो उसमें अबॉर्शन हो सकता है। प्री टर्म लेबर स्टार्ट हो सकती है उसमें, यानी अभी टर्म पूरी नहीं हुई, अभी फुल 37 वीक्स नहीं हुए, उससे पहले ही लेबर पेन्स जो हैं वो स्टार्ट हो जाती हैं। उसके बाद स्टिल बर्थ हो जाती है, बेबी जो है उसको अगर ट्रांसमिट हो जाता है तो उसको वो नहीं सर्वाइव कर पाता, स्टिल बर्थ हो जाती है कि बेबी की डेथ हो जाती है। पीपीएच हो जाता है, पोस्टपार्टम हेमरेज जिसको कहते हैं कि वो पोस्टपार्टम हेमरेज शुरू हो जाती है। उसके बाद कहते हैं कि मैटरनल डेथ जो है वो भी हो सकती है, यानी अगर एडवांस स्टेज में चला जाता है हेपेटाइटिस बी और तो क्या होता है कि मैटरनल डेथ हो जाती है, मदर की डेथ हो सकती है।